तालु जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे सात्विकी का अर्जुन के पास जाकर उनका कुशल समाचार लाना। संजय कहने लगे, राजन, पांडवों द्वारा अपनी सेना का संहार देखकर द्रोण सात्विकी की ओर बढ़े और उन्हें अपने बाणों से घायल करने लगे। उस समय आचार्य ने ऐसा घोर युद्ध किया कि पांडव और पांचाल वीर मैदान छोड़कर भागने लगे। जिस समय यह भीषण संग्राम हो रहा था, उसी समय महाराज युधिष्ठिर ने 5 जन शंख की आवाज सुनी और कौरव सेना का कोलाहल सुना तो उन्हें शंका हुई कि अवश्य अर्जुन किसी भारी विपत्ति में फंस गए हैं। इस विचार से धर्मराज को बड़ा उद्विग्न किया। उन्होंने उसी समय सात्विकी से कहा, वीरवर, मालूम होता है कि अर्जुन को सिंध सौवीर देश के वीरों ने घेर लिया है और अकेले अर्जुन पर भीषण प्रहार कर रहे हैं। और अर्जुन ने जो आज प्रतिज्ञा की है वह इन योद्धाओं के स्वामी जयद्रथ से संबंधित है। ऐसी दशा में अर्जुन का किसी भारी विपत्ति में पड़ जाना बहुत संभव है। अर्जुन तुम्हारे गुरु और मित्र हैं, इस समय तुम्हें सहायता करनी चाहिए। तुम शीघ्र ही अर्जुन की कुशलता की खबर लेने जाओ। इस कार्य को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं कर सकता। धर्मराज के इस आदेश को सुनकर सात्विकी ने कहा, राजन, सब्यसाची अर्जुन ने द्रोणाचार्य से सशंक रहने का कारण आज आपकी रक्षा का भार मुझे सौंपा है और जाते समय यह कहा था कि मैं तुम पर या महारथी प्रद्युम्न पर ही महाराज की रक्षा का भार सौंप कर निश्चितता से जयद्रथ के साथ युद्ध करने जा सकता हूँ। ऐसी दशा में आपको अपने से आरक्षित कर देने पर अर्जुन हमसे अप्रसन्न हो गए। दूसरे द्रोण भी इस अवसर को वृथा न जाने देंगे। वह अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर आपको बंदी बनाने का प्रयास करेंगे। आप अपनी रक्षा और अर्जुन की सहायता दोनों के महत्व का विचार कर लीजिए। मेरे जाने के बाद आपकी रक्षा कौन करेगा? यदि इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास और भरोसा दिला दें तो मैं अर्जुन के पास जा सकता हूँ। युधिष्ठिर बोले, पुरुष सिंह, हमने खूब भली प्रकार सोच लिया है। तुम अर्जुन की सहायता के लिए जाओ। हमारी रक्षा तो धृष्टद्युम्न और हमारे भाई कर लेंगे। तुम किसी बात की चिंता न करो। तुम धृष्टद्युम्न पर विश्वास रखो। वह द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए उत्पन्न हुआ है। धर्मराज की अनुमति व आज्ञा पाकर सात्विकी अर्जुन की सेना में घुस गए। वह उसी मार्ग से आगे बढ़ने लगे जिस मार्ग से अर्जुन गए थे, लेकिन द्रोण ने आकर उनका रास्ता रोक लिया और 5 बाण मारकर सात्विकी को घायल कर दिया और कहा कि सात्विकी, यदि तुम भी अपने गुरु की तरह मेरे सामने से भाग नहीं गया तो निश्चय ही मेरे बाण तेरे मस्तिष्क के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। सात्विकी ने कहा, आचार्य शिष्य को अपने गुरु ग्रहित मार्ग का ही अनुसरण करना चाहिए, अतः हम भी अपने गुरु ग्रहित की तरह जा रहे हैं। नमस्कार इतना कहकर सात्विकी द्रोणों को छोड़कर चल दिए। द्रोणों ने उनका पीछा किया, लेकिन सात्विकी बड़ी शीघ्रता से कर्ण आदि की सेनाओं को रौंदते हुए कौरव सेना में प्रवेश कर गए। उसी समय कृतवर्मा ने सात्विकी को घेर लिया, लेकिन सात्विकी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से कृतवर्मा के रथ के घोड़ों को घायल कर दिया और 16 बाणों से कृतवर्मा को घायल कर दिया। तब कृतवर्मा ने वत्सदंत नाम का बाण सात्विकी पर छोड़ा। वह उनके कवच को भेद कर छाती में होकर पार निकल गया और पृथ्वी में समा गया। इस पर सात्विकी ने कुपित होकर कृतवर्मा के सारथी को मार दिया और उसे भी कई बाण मारकर घायल कर दिया। कृतवर्मा ने स्वयं अपने घोड़ों की रास थाम ली और सात्विकी से युद्ध करने लगा। इस प्रकार महावीर सात्विकी कृतवर्मा और दुर्योधनादि धृतराष्ट्र पुत्रों से घोर संग्राम करते हुए आगे बढ़े और तुमुल युद्ध करके जल संग को युद्धभूमि में मार गिराया। आगे बढ़ने पर राजकुमार सुदर्शन का पराभव किया और काम्बोज, यवन आदि अनेक सेनाओं से घोर संग्राम करने लगे।
सात्विकी काम्बोज यवन और शकों की दुर्जय सेना को भगाकर कौरवों की सेना में घुस गए और उन्हें भी परास्त करके सारथी को रथ बढ़ाने का आदेश दिया। इतने में ही दुर्योधन अपने 7 भाइयों को साथ लेकर सात्विकी से जा बढ़ा, लेकिन सात्विकी के पराक्रम के सामने उनकी एक न चली। दुर्योधन के सैनिक मैदान छोड़कर भागने लगे और सात्विकी अपना रथ लेकर अर्जुन की ओर बढ़ने लगा, लेकिन दुर्योधन पुनः संस्तप्तकों को लेकर सात्विकी के सामने आ गया। शक, काम्बोज, बाल्हीक, यवन, पारद, कुलिंद, तरंग, अंबल, पैशाच, बर्बर और पर्वतीय योद्धा सात्विकी पर पत्थर बरसाने लगे, लेकिन सात्विकी ने अपने बाणों से उस शिला युद्ध को विफल कर दिया और उन शिलाओं के छोटे छोटे कण बना दिए, जो कि कौरवों की सेना को ही त्रस्त करने लगे। धृतराष्ट्र के जो पुत्र सात्विकी से लड़ने आए थे, वे भी इस पाषाण वर्षा से घबराकर द्रोण की सेना में जा मिले। धृतराष्ट्र पुत्रों को युद्ध से भागकर आया हुआ देखकर द्रोण ने दुशासन का तिरस्कार किया और कहा, पृथ्वी पर भागकर जाने से तो तुम्हारी रक्षा हो सकती है, यदि कहीं छिपना चाहते हो तो झटपट गांधारी के पेट में जाकर छिप जाओ। आचार्य के इन तीखे वाक्यों से रोष में भरकर दुशासन फिर सात्विकी की ओर गया और वहां त्रिगर्तों की सहायता से सात्विकी के साथ युद्ध करने लगा। इधर आचार्य भी क्रोध में भरकर पांचाल और पांडवों की सेना पर टूट पड़े और घोर संग्राम करने लगे। आचार्य ने अपने तीखे बाणों से पांचाल कुल तिलक राजकुमार वीरकेतु को मार दिया। वीरकेतु के मारे जाने के से उसके भाई चित्रकेतु, सुधर्मा, चित्रवर्मा और चित्ररथ ने आचार्य पर आक्रमण किया, लेकिन आचार्य ने भयानक भालों से उन चारों को भी मार गिराया। अपने 5 भाइयों की मृत्यु से धृष्टद्युम्न को बड़ा क्रोध आया। वह अत्यंत कुपित होकर आचार्य पर टूट पड़ा और 90 बाण मारकर उन्हें मूर्छित कर दिया और एक तलवार लेकर उनका मस्तक काटने के लिए उनके रथ पर जा चढ़ा। लेकिन इतने में द्रोण की मूर्छा दूर हो गई और उन्होंने वितस्त नाम के बाणों से धृष्टद्युम्न को भगा दिया। इधर सात्विकी त्रिगर्तों को पराजित करके अर्जुन की ओर बड़े। दुशासन ने फिर भी सात्विकी का पीछा न छोड़ा और एक लोह शक्ति से सात्विकी का प्राणांत करना चाहा, किंतु वीरवर सात्विकी ने अपने बाणों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और साथ ही दुशासन का वध कर सकते थे, लेकिन भीमसेन की प्रतिज्ञा का स्मरण करके उसे नहीं मारा। उसे परास्त करके सात्विकी बड़े वेग से अर्जुन की ओर चले। दोपहर के पश्चात आचार्य ने बड़ा भीषण संग्राम किया और संग्राम में पांडव पक्ष के व्रत क्षेत्र, धृष्टकेतु और क्षेत्रवर्मा बड़े पराक्रमी योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए तथा महाबली चेकितान भी द्रोण द्वारा पराजित होकर मैदान से भाग गया। जब आचार्य पांडवों की सेना का इस प्रकार संहार करने लगे तो धर्मराज को बड़ी चिंता हुई। उस समय उन्हें अपना कोई सहायक दृष्टिगोचर नहीं हुआ और न अर्जुन का कहीं पता निशान मिला, तो वे बहुत घबराए और उन्होंने भीम को बुलाकर कहा, महाबाहो, जिसने रथ पर बैठकर अकेले ही देवताओं, गंधर्वों और राक्षसों को जीता है, तुम्हारे उस छोटे भाई अर्जुन का ध्वज खंड भी दिखाई नहीं दे रहा है। इतना कहते कहते धर्मराज का कंठ भर आया और वे आगे बोल न सके। धर्मराज को इतना उद्विग्न देखकर भीम ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, महाराज, सदा हम सब लोगों के अधीर हो जाने पर आप ही धैर्य बधाया करते थे। आपका इस प्रकार दुखी होना हमसे सहन नहीं होता। हमें आज्ञा दीजिए कि कौन सा काम करने से आपका दुख दूर होगा। भीम की बातों से धर्मराज को थोड़ा ढाढ़स बंधा और कहने लगे, भीम, जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा करके सूर्योदय होते ही अर्जुन ने कौरवों की सेना में प्रवेश किया है। सायंकाल हो रहा है लेकिन अर्जुन अभी तक वापस नहीं आया। उसकी सहायता के लिए अकेले सात्विकी को भेजकर हमारी चिंता दुगुणित हो गई है। अतः तुम शीघ्र ही कौरवों की सेना में जाओ और उन दोनों की रक्षा करो। वहां पहुंचकर
और उन्हें जीवित देखकर तुम हमें सूचित करने के लिए सिंहनाद करना, जिससे हम समझ लेंगे कि तुम सब जीवित हो। तदनंतर भीमसेन अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने वायुगामी रथ में बैठकर सिंहनाद करते हुए अपने अवरोधकों का संहार करते हुए बिहू के सम्मुख द्वार पर द्रोण के सम्मुख जा पहुंचे। द्रोणाचार्य ने कहा, भीमसेन, हमें परास्त किए बिना तुम बिहू में प्रवेश नहीं कर सकते। अर्जुन तो हमारी अनुमति से ही अंदर गया है। तब भीमसेन ने कहा, विप्र, मर्यादा रक्षक के लिए ही अर्जुन ने ऐसा किया होगा, क्योंकि आप उसके गुरु हैं, वरना अर्जुन तो इंद्र से सुरक्षित देवताओं की सेना में प्रवेश करने की शक्ति रखते हैं, लेकिन मैं अर्जुन नहीं हूँ, आपका कट्टर शत्रु भीम हूँ। इतना कहकर भीम ने द्रोण पर अपनी भयंकर गदा का प्रबल प्रहार किया। द्रोण तो रथ से कूद जाने के कारण बच गए, लेकिन घोड़े सारथी सहित रथ चकनाचूर हो गया था। बहुत से सैनिक भी मारे गए। तब आचार्य दूसरे रथ पर बैठकर बिहू के द्वार पर आए, लेकिन भीम ने रथ का जुआ पकड़कर उससे दूर फेंक दिया। इस प्रकार भीम ने द्रोण के 8 रथों को नष्ट कर दिया और आदि की भांति प्रबल वेग से अर्जुन की ओर बढ़े। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें भोज सेना से सुरक्षित कुलवर्मा और सात्यकी को युद्ध करते हुए देखा। तब तो भीमसेन अर्जुन को देखने की प्रबल इच्छा से प्रेरित बड़े प्रबल वेग से सैनिकों को रौंदते मारते काटते आगे बढ़े, और ज्यों ही कुछ और आगे बढ़े कि उन्हें अर्जुन के रथ का कपिध्वज दिखाई दिया। जयद्रथ के वध की चेष्टा करते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन भी देखे। उन्हें देखकर भीमसेन ने वर्षा काल के मेघों के समान गर्जना की। कृष्ण और अर्जुन ने भी भीम के सिंहनाद को सुनकर हर्षनाद किया। इधर भीमसेन और कृष्णार्जुन के सिंहनाद को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई और मन ही मन भीम की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, भीम, तुमने अपने भाई की आज्ञा का पालन किया है। मुझे तुम्हारे इस प्रयास से जो प्रसन्नता प्राप्त हुई है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। एक ओर तो धर्मराज अपनी उधेड़ बुन में लगे हुए थे, दूसरे ओर भीषण संग्राम छिड़ा हुआ था।